दोस्तों 2026 में आप सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 2026 में राजस्थान सरकार आपके सामने लाने वाले हैं भर्तियों का बहुत बड़ा ही पिटारा। क्योंकि दोस्तों अभी फरवरी में 2026 का जो है बजट आने वाला है और इस बजट में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। यह दोस्तों अभी ये भविष्य के घर में है कि पिटारा खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि अभी आपको पता है कि नई पंचायतों का गठन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी वैकेंसियां तो आएगी आएगी और सरकार इस बजट में नई पंचायतों के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आएंगी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान न्यू वैकेंसी 2026 की। ठीक है, राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणाएं, बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। ये फाइनल है एक प्रकार से, क्योंकि सरकार इस बार मतलब आपको पता है कि 2028 में तो चुनाव है, तो 28 में चुनाव है तो सरकार चाहेगी कि कैसे न कैसे युवा को राजी किया जाए, है ना। तो इसलिए मतलब सरकार 2026 में भर्तियां बिल्कुल 2026 और 27 में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। ठीक है, अपन बात करते हैं उससे पहले कहता हूं आपको हो जाओ तैयार। दोस्तों पंचायतों का गठन हुआ है ना, तो नई पंचायतों का गठन हुआ है दोस्तों। तो नई पंचायतों का गठन हुआ है तो आपको पता है कि उसमें किस किस चीज की भर्ती आने वाली है। सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ। ठीक है, नई पंचायतों की बात करूं दोस्तों, तो नई पंचायतों में सबसे पहले अब आप बात करता हूं एलडीसी की। दोस्तों एलडीसी की भर्ती आ चुकी है, आपके सामने है, और लास्ट डेट भी इसकी आने वाली शायद 14-15 फरवरी है इसकी लास्ट डेट। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसमें फॉर्म भर लीजिए। 10,644 पद है इसमें। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए, भर्तियां आ गई है। और बात करता हूं दोस्तों वीडियो की। वीडियो की भर्ती भी आएगी, क्योंकि पंचायतों में वीडियो की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो की भी एक और भर्ती आएगी। अभी जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई थी 900 के आसपास पदों पर, है ना, तो अब आएगी वापस वीडियो की एक और भर्ती। उसके बाद एक और भर्ती की बात करूं मैं, तो वो है पटवारी, है ना। पटवारी की भर्ती भी आएगी, पटवारी की भर्ती भी आने वाली है, तो आप इसकी तैयारी में भी लग जाओ। ठीक है, और बात करता हूं पंचायत में और क्या किसकी जरूरत होती है। राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की भी बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो 2024 वाली सीईटी के हिसाब से, तो ये भर्ती हो चुकी है। वैसे भी 10,000 आसपास पद थे उसमें, है ना। तो अब इससे पहले, इस भर्ती से पहले 12th पास की सीईटी पास करना जरूरी है। ठीक है, तो 2026 में सीईटी आ रही है, उसकी भी आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। और ये जो सारी भर्ती आ रही हैं, इनमें 2026 वाली सीईटी चाहिए। ठीक है, और इस भर्ती को छोड़कर, है ना, ये भर्ती 2024 की जो सीईटी है उसके हिसाब से है। ठीक है, बात करता हूं इसके अलावा एक और है 4th ग्रेड की भर्ती, है ना। तो 4th ग्रेड की इतनी बड़ी भर्ती हो ही चुकी है, 54,000 के आसपास जिसमें पद है। तो ये भर्ती बड़ी होगी एक तो। और अब क्या होगा, मतलब कि पंचायत अगर नहीं बनी है तो उनके लिए अब एक और भर्ती जरूर लाएगी सरकार, है ना। अभी इसका ये पूरी हो जाए तो इसके बाद भी एक और 4th ग्रेड की भर्ती आएगी। ठीक है, एक और बात करता हूं मैं जिसकी सबको मतलब बेसब्री से इंतजार है, वो है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती की बात करूं मैं दोस्तों, तो शिक्षक भर्ती के लिए अब रुकने वाला समय नहीं है, क्योंकि 2026 लग चुका है। 2000 सरकार को 2000 सरकार बनी थी 2023 में, तो लगभग इनके 3 साल पूरे होने वाले हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो सरकार जाते जाते सरकार को कैसे भी करके, क्योंकि अभी जो मतलब है भर्ती निकली, बिल्कुल छोटी सी भर्ती निकली, यह आप सबको पता है। आपकी सालों से मेहनत की हुई भी एक प्रकार से बेकार सी रह गई। हालांकि आप उसको बेकार ना कहो, आप उसमें मजबूत हो, आप सबसे आगे की लाइन में हो। ठीक है, जैसे कोई पढ़ नहीं रहा तो आप उससे तो आगे ही हो, है ना। तो आपको क्या करना है, 2026 में सरकार रीट लाएगी, रीट परीक्षा होगी 2026 में। रीट परीक्षा होने के बाद, है ना, प्री रीट जिसे कहते हैं, प्री होने के बाद मेंस आएगी। 2026 में नहीं आएगी तो 2027 में आएगी। ये पूरी से पूरी गारंटी के साथ,
क्योंकि सरकार को लानी पड़ेगी। क्यों नहीं लाएगी सरकार लेकर आएगी, इसलिए लेकर आएगी क्योंकि उन्हें 2028 में चुनाव लड़ना है, उन्हें वापस सत्ता में आना है। तो सरकार को 2027 में थर्ड ग्रेड की भर्ती लानी ही पड़ेगी, है ना। तो अभी से अगर आपने तैयारी करना छोड़ दिया है, बात आपकी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो इतनी मेहनत की फिर भी पेपर ठीक नहीं हुआ तो निराश हो गए, और ये जाहिर सी बात है, होना भी है ना। तो लगभग दोस्तों शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं तो ये आएगी लगभग 40,000 पदों के आसपास भर्ती आएगी, और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना। विषय शिक्षक की बात करूं तो विषय शिक्षक में भी इसके पद बिल्कुल जरूर शामिल होंगे, लगभग 2-2.5 हजार के आसपास तो होंगे, है ना। इतने दिनों में नहीं आए तो अब इसमें सरकार को लाने पड़ेंगे पद विषय शिक्षक के। और 2026 में रीट फ्री हो जाएगी, और 2027 के एंड में या शुरुआत में भर्ती आ जाएगी थर्ड ग्रेड, ठीक है। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां चल ही रही हैं, और ये भर्तियां तो निरंतर आती ही रहती है वैसे भी, और भी आगे आती रहेगी। तो दोस्तों मेरा यही आपको अनुरोध है कि अगर आप अभी आपने अगर पढ़ाई छोड़ दी है तो आप पढ़ाई मत छोड़िए, ये भर्तियां आने वाली हैं। और इससे पहले आएगी दोस्तों सीईटी, आपको सीईटी 12th पास वाली की सीईटी भी आ रही है, और आ रही है जैसे आपने बीए कर रखी है या एमए कर रखी है ना, स्नातक वाली सीईटी भी आ रही है। तो आपको इसकी तैयारी निरंतर करते रहना है, और ये भर्तियां आने वाली हैं, और आपका भविष्य सुधरने वाला है। और एक और बड़ी भर्ती की मैं बात करूं दोस्तों, वो है एनटीटी वाली, है ना। सरकार इस कोर्स को 2018 वाली भर्ती में इस कोर्स को मान्यता दी थी, जो कि डाइट में हुआ करता था ये कोर्स पहले 2018 से पहले। तो उसके लिए सरकार ने 2018 में भर्ती की थी, जिसकी मेरिट भी बहुत कम गई थी, अगर आपको पता हो तो। लेकिन अगर सरकार इस बजट में घोषणा करती है 2026 वाले बजट में कि हम जो एनटीटी कोर्स वाली जो जो छोटे स्कूल हैं, है ना, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हम शिक्षक लेकर आएंगे, तो उनके लिए प्री टीचर जो है वो टीचर की वैकेंसी लाएगी। अगर लगभग 10,000 से ऊपर अगर सरकार भर्ती लाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका ईसीसी वाला कोर्स भी मान्य हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर ये कर रहे हो तो ठीक ही है। वैसे अभी जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा वायरल है यही है ईसीसी वाला कोर्स, है ना। एनटीटी वाला कोर्स लगभग अभी बंद ही पड़ा है, क्योंकि ये 2 साल का है और ये 1 साल का है। तो 1 साल वाले बाहरी राज्यों में 1 साल के इस कोर्स को मान्यता दे रखी है, अपने यहाँ पे मान्यता नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसी कोर्स को सबसे ज्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि सरकार स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं करेगी, और शायद हो सकता है इसको भी मान्यता दे दें। ठीक है दोस्तों, मैं ये सेशन यही खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।